जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स डॉकयार्ड। भाई फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे भी इंतज़ार था और आप में से बहुत सारे भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। कारों के ऊपर हम नए एक तजुर्बा करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। और हमेशा से मैंने आपको एक बात बताई है कि यार जब हम काम करते हैं, काम आपको अच्छा स्टैंडर्ड वाला, बेहतरीन और जेन्युइन तरीके से मिलेगा। कोई जुगाड़ शुगाड़ वाला काम नहीं होते हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी हम एक चीज़ लेके आते हैं मार्केट में तो उसको मुकाबला करने वाला कोई बंदा नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत इंजॉय करेंगे आप। मैं ख़ुद भी ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत इंजॉय करने लगा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत वर्किंग की है और बहुत वर्किंग के बाद आप लोगों तक ये सारा कुछ मैं पहुँचा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देख के। हमने गाड़ी को खोलना शुरू कर दिया, ठीक है, काम शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या करने लगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और बहुत ही जो है ना वो इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। तो भाई बम्पर हमने खोल लिया है और जो इंजन हमने वो निकालना है। तो फिर हम इसके नीचे भी जो है ना फायर वॉल पे भी डैम्पिंग शीट लगाएंगे। डैम्पिंग शीट हमारे पास पड़ी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अंदर से हमने लगाई है, बाहर साइड से भी हम इसको लगा देंगे। लग गया तो ये काम भी हो जाएगा साथ साथ। लड़के जी हमारे सारे इंशाल्लाह इसके ऊपर बारों के ऊपर लगाते हैं हम और कुछ ही देर में इंशाल्लाह जो सेटअप होगा इंजन का वो बाहर होगा और दूसरा सेटअप मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो भाई ऑलमोस्ट हमने ये सेटअप उतार दिया, रेडिएटर वगैरह ये सारा कुछ। बस इंजन भी ऑलमोस्ट हम डाउन करने लगे हैं इंशाल्लाह कुछ देर में। एसी और कंप्रेसर उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि यार वो चीज़ हम बचा लें। और बस थोड़ी देर तक ये इंजन डाउन होता है तो फिर मैं आपको दूसरे सेटअप का भी नज़ारा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह। तो फाइनली जी ये इंजन उतर गया है। ये रहा हमारा सेटअप और ये जनाब इली नया सेटअप। ये हमारा यही K6A में जो CVT ट्रांसमिशन है ना, तो वो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक थ्रॉटल के साथ ये अब इंशाल्लाह हमने फिट करना है। तो ये भाई ये सेटअप है हमारा, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी और CVT गियर, ठीक है। तो हम जा रहे हैं ATF से CVT गियर की तरफ इंशाल्लाह। एक्सपेरिमेंट है हमारा और होपफुली इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। और चीज़ जो मैं करने लगा हूँ ना वो ये है कि हम यहाँ पर ना कोशिश करते हैं कि डैम्पिंग शीट वाला जो नंदा है ना वो लगा लें। वैसे भी खुला हुआ है तो लगे तो ये वाला काम भी कर लेते हैं, इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अंदर साइड से तो लगा हुआ था, बाहर साइड से भी लगाते हैं। हमारे पास डैम्पिंग शीट पड़ी है, मैंने आपको बताया, तो कोशिश करते हैं वो भी लगाते हैं इंशाल्लाह। तो भाई डैम्पिंग शीट हमने काट ली अपने हिसाब से। इसमें देखेंगे जिधर जिधर जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उधर कटिंग करेंगे ताकि प्रॉपरली इसको हम बिठा सकें। जिधर जिधर ज़रूरत है वहाँ पे कटिंग हो जाएगी और बाकी लग जाएगी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको देख रहे हैं, फाइनल होती है तो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ जी। तो भाई फाइनली तकरीबन इसमें से देखें हमने ये जो वायरिंग्स वगैरह हैं ये सारी इसमें कटिंग करके प्रॉपरली तो इसको बिठा रहे हैं। और साथ साथ ना इसमें हम सिलिकॉन भी लगा रहे हैं ताकि इसको अगर हम कल को वॉश भी करते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा।
और ना ये इसकी जो टेपिंग होगी वो ख़राब होगी, इसलिए जिधर जिधर हमने कट लगाए हैं वहाँ पर हमने सिलिकॉन भी लगा दिया, लेकिन वो नज़र नहीं आता, क्रिस्टल सिलिकॉन है और कटिंग भी इस तरह। ये अभी फाइनल होना है, ये साइड रह गए, ये साइड हो गया। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा ना फिनिशिंग करेंगे, ये सारा कुछ अभी उतरेगा। तो ये पुरानी जितनी वायरिंग्स हैं ये हमने इसमें से रिमूव करनी है, तो ATF की। तो ये जब ये फ्यूज़ बॉक्स और ये सारा कुछ निकल आएगा तो ये जगह इसकी भी फिनिशिंग करते हैं इंशाल्लाह जी। तो भाई फाइनली ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया है। इसको हमने थोड़ा सा ना हीट गन से प्रॉपरली सेट भी किया। इस वक्त ठंड है, लेकिन ये है कि इसको सिलिकॉन और समत बॉन्ड से और इसको जगह जगह पे कटिंग शटिंग करके ना प्रॉपरली इसको बिठा दिए। तो अभी जो है ना अगला फेज़ हमारा ये है कि हमने इंजन की इंस्टॉलेशन करनी है। हमने वायरिंग्स जो हैं वो सारी सेट कर दी हैं। इसके लिए सारी ग्रिप टू ग्रिप वायरिंग होगी, ठीक है, कहीं पे कट शट नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये हमने इसी को लगा दिया, फिटिंग कर दी है। अब बाकी जो है ना काम हम इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर करेंगे। इंजन हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं इंशाल्लाह। एक्सेल लगे हैं दोनों साइडों पे, टायर शायर वापस लगा दिए हमने और अब रेडिएटर की इंस्टॉलेशन हो रही है। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हमने जो AC का कंप्रेसर है वो वही होंडा लाइफ वाला यूज़ करना था। उसमें ऑलरेडी गैस वगैरह सारा कुछ था, तो हमने कोशिश यही की कि यार किसी तरीके से वो जो गैस है वो बच जाए हमारी। तो बड़ी मेहनत करके कोशिश करके हमने वो बचाई है। और अब इस वक्त जो है ना रेडिएटर जो है ना उसकी फ़िटिंग हो रही है, तो वो लगे हुए हैं लड़के इस वक्त। तो भाई फाइनली जी इंजन की इंस्टॉलेशन सारी हो गई है। रेडिएटर लग गया है, एक्सेल लग गए हैं, कैटलेटिक लग गया है, ठीक है, सारा कुछ लग गया। और अब हम टायर शायर लगा के गाड़ी को एक दफ़ा डाउन कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने देखना है सारी चीज़ें कि भाई इंजन और उसकी जो अलाइनमेंट है सारा कुछ एक नज़र देखते हैं। और फिर उसके बाद हमने सुबह इंशाल्लाह इसके जो रेडिएटर के पाइप्स होंगे वो लगाएंगे हम इंशाल्लाह। और इसमें डबल नाली वाला रेडिएटर, हमने रेडिएटर चेंज कर दिए, इसमें ATF गियर वाला नहीं लग रहा, इसमें CVT वाला जो है वो हमने रेडिएटर लगा दिया, ठीक है। तो वो भी लग गया। अब सुबह एक नज़र इंशाल्लाह हमने ये पाइप शाइप लगा के सारा कुछ ओके करके इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ये सारा कुछ डाल देना है। और उसके बाद वायरिंग का काम, अगला जो हमारा सेशन है वो है वायरिंग का। और जो सबसे मेन है CVT को ऑन करना है हमने इंशाल्लाह सारा कम्प्लीटली, सारी एक एक चीज़ एक्यूरेटली जिस तरह होनी चाहिए ओरिजिनल तरीके से इसको हम ऑन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें काफ़ी थोड़ा सा ये है कि टाइम लगाना पड़ेगा। ये तो हमारा 1.5-2 घंटे का प्रोसेस था। ये मैकेनिकल सारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी। अब हम इलेक्ट्रिकल साइड पे जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो सारा कुछ हमने ऑल ओके करना है। तो बस गाड़ी अब हमने डाउन कर दी है और एक नज़र इसको देखते सारी तरीके से, क्योंकि इसका जो CVT गियर है वो काफ़ी बड़ा होता है। ATF गियर के मुकाबले में CVT जो गियर है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसको हम एक नज़र देखते हैं सारी, और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद इस पर हम काम करेंगे। कंप्रेसर वगैरह है वो भी हो गया है, कैट भी हो गया है, और सुबह इंशाल्लाह हमने इसमें बाकी काम करना है। तो अभी तक के लिए ये सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी जी इस वक्त हम लगा रहे हैं हब, और ऑयल जो है ना मैंने गियर ऑयल मंगा दिया इसका CVT वाला, ठीक है, 4 लीटर, ये ग्रीन है CVT। और इसके अलावा हमने जनाब ये मंगवाया है इंजन ऑयल भी नया, और ये भी आ गया, ठीक है, ये आपको दिखाते हैं। ये भी सुजुकी का ही है 5W30। तो ये भी हमें ऑयल भी डालना है इंशाल्लाह। ऑयल वगैरह डाल के पानी शानी पूरा करके बिल्कुल ऑल ओके करते हैं इसको मैकेनिकली, ठीक है, ताकि सिर्फ वायरिंग का काम रह जाए और इंशाल्लाह उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यह है कि अभी फ़िलहाल काफ़ी काम है गाड़ी में।
गाड़ी को भाई इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या भाई मुबारक हो। हाँ जी अभी सबर करो, आसरा रखो आसरा रखो आसरा रखो। हौसला रखो। वालेकुम। तो ये जी फाइनली गियर को हमने इस वक्त हम रिवर्स में डाला है हमने, और कैलिब्रेशन हो रही है। इसको हम करेंगे तकरीबन को 15-20 मिनट रिवर्स में, फिर उसके बाद हम ड्राइव में डाल के इसको फ्रंट व्हील की तरफ इंशाल्लाह इसकी कैलिब्रेशन करेंगे साथ साथ। और कुछ यूँ सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर ली है, और बाहर से ही हमने सारी चीज़ें इसकी सेट की हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी हमने गाड़ी की शिफ्टिंग देखनी है इंशाल्लाह। एक साइड से टायर नीचे करते हैं, शिफ्टिंग देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और फिर हमने जो है ना सारा कुछ सेट करना है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच आए हैं, बाकी मज़ीद थोड़ा रह गया इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट समझ लें कि 80% जो है ना हमने कर लिया है ये प्रोजेक्ट हमारा। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। रात को भाई हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, चीज़ें सारी ओके कर दी थी, और अब गाड़ी की हमने बाकी तो ECU जो स्कैनर से कैलिब्रेशन थी वो कर ली थी, और अब हमने गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को रिवर्स में डाला है। CVT ट्रांसमिशन के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको जब मैंने याद है आपको मैंने सिविक भी की थी, CVT की थी, तो उसको भी हमने कैलिब्रेट तो करना था। तो इसको अभी हमने रिवर्स में डाला हुआ है, और हल्का सा हमने इसको रेस रखा हुआ है। तो साथ साथ जो गियर है वो उसको थोड़ा हमें कोई आधा घंटा पौना घंटा इसको इस तरह रखना पड़ेगा ताकि गियर फुली अपने फॉर्म में आ जाए। और फिर उसके बाद हमने रिवर्स से कुछ देर हटा के फिर ड्राइव में डाल के इंशाल्लाह फिर उसको ड्राइव में भी इसी तरीके से कुछ देर रखेंगे इंशाल्लाह। ना बोला जेनवन लगोगा। गाड़ी का टायर जा रहा है। ये गाड़ी का टायर चल रहा है। ये है जी हमारी कार। अच्छा जी, तो वही हमने ABS भी ऑन कर दिया है, और चेक लाइट्स सारी गायब हो गई हैं। ठीक है, ओरिजिनली गाड़ी इस वक्त स्टार्ट खड़ी है। एक अभी ABS की लाइट आ रही है, वो भी अभी हम इसकी सेटिंग बना रहे हैं। एक हब उस तरफ हमने सेंसर लगाया है, एक हब वाला इस तरफ भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर वो लग गया, ओरिजिनली ABS जब स्विच के साथ ऑन करें तो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मामला तो माशाल्लाह हल हो गया। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है ड्राइव पे, एक ये इंडिकेशन आ रही है स्पीड सेंसर में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो हम इस साइड पे भी सेंसर लगाते हैं, ये मामला भी हल हो जाएगा। और बाकी अभी इस वक्त ड्राइव में गाड़ी तो स्टार्ट खड़ी है। ठीक है, अभी इसकी हमने शिफ्टिंग चेक करनी है इंशाल्लाह जी। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। पारो वायरिंग सारी हो गई थी, मैंने आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दी थी। उसके बाद हम इसके ऊपर लगे रहे, सारी जो वायरिंग्स थी वो हमने सेट की हैं, और इस दफ़ा हमने कुछ चीज़ें मज़ीद भी इम्प्रूव ये की हैं। ECU, क्योंकि वायरिंग्स हमारे पास लंबी थी, ECU को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया है। अंदर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमें ये पूरा एक प्रॉपर जो है ना पॉजिटिव का हमने पूरा एक टर्मिनल लगा दिया है। इसमें कुछ फ्यूज़ेस होंगे, ठीक है, जो हमें चाहिए थे। इसके अलावा ABS यूनिट यहाँ पर आ गया है। ये देखें प्रॉपरली सारा कुछ एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर आ गई है, और डंपिंग शीट भी देखें पीछे खूबसूरत लग रही है गाड़ी को, और वायरिंग सारा कुछ A to Z बेहतरीन हो गया। तो मज़ीद जो है ना चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया है, कहीं पर कोई जुगाड़ वाला सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह बस स्कैनर लगा रहे हैं,
और गाड़ी को क्योंकि हमने इसकी रनिंग काफ़ी कर ली, आज के दिन भी इसमें हमने रिवर्स पे भी डाली हुई थी, फिर ड्राइव पे भी, अब इंशाल्लाह निकालते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करके सेल्फ मारते हैं। बाकी जो पैडल था इलेक्ट्रिक वाला वो भी देखें हमने प्रॉपरली उसको हमने सेट किया, और वो भी हमने कोई जुगाड़ सिस्टम नहीं किया, बिल्कुल चीज़ को हमने ओरिजिनली लगाया है, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखें इसमें हमने सारे जितने सेंसर्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑन हुए हैं, कोई एक सेंसर जो है ना वो बाकी नहीं रहा। सारे चेक लाइट, इंजन चेक लाइट, गियर चेक लाइट भी ऑन हुई है, ठीक है, CVT के लिए, और बाकी सब कुछ बेहतरीन हुआ है। तो बस अभी इंशाल्लाह इसको निकालते हैं रोड पे। तो भाई पारो की हमने टेस्ट ड्राइव ली है और यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस चीज़ से डर रहा था कि अलाइनमेंट थोड़ी सी ना गाड़ी की आउट है। हम लेके गए 110 तक भी लेके गए हैं, लेकिन ये है कि सुबह मैंने अभी हम इसको बम्पर शम्पर लगा रहे हैं, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी मैंने फ़ाइनल कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक है। अभी बस हमने एक काम और ये करना है कि हमने ABS को ना पूरा एक्टिव करना है। हमने फ्रंट 2 पे तो हब लगा दिए हैं सेंसर वाले, पीछे 2 हब लगा लेंगे सेंसर वाले, फिर उसको लाइनें दे देंगे ठीक है। वायरिंग सारी हुई हैं, सिर्फ पीछे हमने 2 कनेक्शन वायरिंग्स के देने हैं, बाकी सारा कुछ तो हमारा मीटर से ही ABS ऑन हो जाएगा और ABS भी पूरा एक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक है। तो वो भी साथ साथ कर लेते हैं लगे हाथों और अलाइनमेंट कर लेंगे गाड़ी की। और फिर मैं ये सोच रहा हूँ एक और बात, क्योंकि मैंने इसको लोअर स्प्रिंग्स पे डाउन किया हुआ है, अभी भी ना पीछे गाड़ी में किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, पीछे वो जो स्प्रिंग्स हैं वो थोड़े बहुत आवाज़ करें। तो मैं कह रहा हूँ यार छोड़ें लुक शुक को, इसको थोड़ा और मज़ीद ऊपर करते हैं, कंफर्ट ज़रूरी है गाड़ी की ठीक है। तो वो मज़ीद इंशाल्लाह हमने
ये करना है कि गाड़ी को मज़ीद ऊपर कर देंगे, ओरिजिनल स्प्रिंग्स पे ले आएंगे गाड़ी को, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़ ना आए, कुछ ना आए, तो वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी कराची के ट्रिप के ऊपर गाड़ी, ठीक है। लेकिन यार कमाल हो गया। अब हमने अगला स्टेप ये करना है इंशाल्लाह कि इसकी एक लॉन्ग के ऊपर टेस्ट ड्राइव लेनी है मैंने गाड़ी के ऊपर, ताकि मैं गाड़ी की एवरेज कैलकुलेट कर सकूं, गाड़ी की ड्राइव और कहाँ तक जा रही है, और आरपीएम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहले गाड़ी जब 120 पे होती थी तो तकरीबन 4-4.5 आरपीएम के ऊपर गाड़ी होती थी, लेकिन अब ये है कि सीवीटी होने की वजह से मज़ीद बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको हमारा ये पूरा व्लॉग है ये पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ हमारे नए एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और मैं जल्द अज जल्द आपको बताऊंगा भी कि अगर आप सीवीटी करना चाहते हैं ना गाड़ी, तो उसके ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ये सारा कुछ करके, और इसी तरह की फिनिशिंग के साथ और इसी तरह का काम आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।